मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टिकट कलेक्टर जो को दिखाया जाता है जो कि अपनी डे शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने लोकर रूम की ओर जा रहा होता है। लेकिन वो बहुत अपसेट होता है और उसके अपसेट होने की वजह ये थी कि उसने एक प्रमोशन की अर्जी लगाई थी जो कि अब खारिज हो चुकी है। दरअसल जो पैसेंजर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है जिसकी वजह से बिना टिकट पैसेंजर उसको फाइन नहीं देते हैं और इसी वजह से उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जबकि उसके साथी का प्रमोशन हो चुका था क्योंकि वो पैसेंजर से फाइन लेने में काफी एक्सपर्ट होता है। जो का साथी उसको बताता है कि जिसकी आज नाइट शिफ्ट थी वो आज छुट्टी पर है, इसलिए उसकी जगह जो को ही नाइट शिफ्ट करनी होगी। इसके बाद हमें जो की फीमेल कलीग को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन है। जो एलन से प्यार करता है लेकिन वो कभी उसे बोल ही नहीं पाता है। अब नाइट शिफ्ट करने के लिए जो ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो सभी पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से कोई भी पैसेंजर उससे अच्छे से बात नहीं करता है। एक लड़की जो से काफी बदतमीजी से बात करती है लेकिन जो उसका भी अच्छे से ही रिप्लाई करता है। इसके बाद वो दूसरी पैसेंजर के पास जाकर उससे टिकट मांगता है, लेकिन जब वो उसे दिखाने के लिए अपना टिकट निकालती है तब उसके पास टिकट नहीं होता है, इसलिए जो उससे कहता है कि तुम्हें फाइन पे करना होगा। लेकिन वो गुस्से में जो से कहती है कि मैं फाइन पे नहीं करूंगी क्योंकि मैंने टिकट लिया था पर वो अब नहीं मिल रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो से कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें फाइन पे करना ही होगा क्योंकि इस समय तुम्हारे पास टिकट नहीं है। अब सभी पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी ट्रेन रुक जाती है और ड्राइवर बाहर आकर अपने स्टाफ मेंबर को बताता है कि ट्रेन से कोई चीज टकराई है, इसलिए मुझे बाहर जाकर देखना होगा। ड्राइवर ट्रेन से बाहर आ जाता है और वो चेक करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ट्रेन से एक हिरन टकराकर मर चुकी है, इसलिए वो उस हिरन को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे की झाड़ियां बहुत तेजी से हिलने लगती हैं और तभी एक खतरनाक जानवर उन झाड़ियों में से निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो मारा जाता है। ये जानवर देखने में आधा भेड़िया और आधा इंसान होता है। दूसरी ओर जो भी इस बात को लेकर काफी परेशान हो चुका था कि ड्राइवर को बाहर गए हुए काफी समय हो चुका है। ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो जो से झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर ट्रेन कब तक चलेगी। लेकिन जो उनको समझाने लगता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आ चुकी है जिसको चेक करने के लिए ड्राइवर काफी समय से बाहर गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि बाहर जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो अब एक पैसेंजर उससे बाहर जाने की जिद करती है लेकिन वो उससे मना कर देता है। अब सभी पैसेंजर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उससे ट्रेन का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए मजबूरी में जो को ट्रेन का दरवाजा खोलना पड़ता है। दरवाजा खोलने के बाद सभी पैसेंजर ट्रेन से बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद जो ड्राइवर को तलाश करने लगता है, लेकिन उसे ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। ये देखकर जो और उसके साथी एलन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो समझ चुके थे कि यहाँ पर कोई ऐसा जानवर जरूर है जिसने ड्राइवर की ये हालत की है। अब ये दोनों ही डरकर यहाँ से भाग जाते हैं और जितने भी पैसेंजर ट्रेन से बाहर आ चुके थे वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा जानवर है जिससे सभी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो सभी पैसेंजर से ट्रेन के अंदर चलने के लिए कहते हैं। अब ये पैसेंजर ट्रेन के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उस वेयरवुल्फ के चिल्लाने की आवाज आती है। अब इससे पहले ये पैसेंजर ट्रेन के अंदर जा पाते वो वेयरवुल्फ इनकी तरफ आने लगता है। जल्दी सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर चले जाते हैं लेकिन एक महिला का पैर बाहर रह जाता है जिसके ऊपर वो वेयरवुल्फ हमला कर देता है और उसके पैर पर काट लेता है। लेकिन ये सभी पैसेंजर मिलकर उस महिला को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन उस महिला का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जो मदद के लिए किसी को कॉल करता है लेकिन दूसरी ओर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। लेकिन तभी एक एड्रिन नाम का लड़का सभी पैसेंजर को बताता है कि वो जानवर काफी खतरनाक है, पर फिर भी हम सभी मिलकर उस जानवर का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस महिला की टांग पर उस वेयरवुल्फ ने काटा होता है वो उनको बताती है कि वो कोई पूरी तरह से जानवर नहीं है बल्कि वो आधा इंसान है। लेकिन उस महिला की बात पर कोई भी यकीन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने उस जानवर को देखा ही नहीं होता है। अब तभी उन्हें ट्रेन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिससे उन्हें लगता है कि वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ चुका है, इसलिए जो के साथ एंडी और मैथ्यू उस जानवर को देखने के लिए जाने लगते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कोई जानवर की आवाज नहीं है बल्कि टॉयलेट के अंदर एक पैसेंजर बंद है जिसका नाम पॉल है, इसलिए जो उसे टॉयलेट से निकालकर बाहर लेकर आ जाता है। अब तभी एक नीना नाम की लड़की के फोन में नेटवर्क आ जाते हैं और वो अपनी माँ को कॉल लगाकर यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। नीना काफी डरी हुई होती है लेकिन उसकी आवाज सुनकर वेयरवुल्फ उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है और इसके बाद वो उसे ट्रेन की छत पर ले जाता है। अब जितने भी पैसेंजर ट्रेन के अंदर थे वो ऊपर से नीना का ब्लड खिड़की पर आता हुआ देखते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ चुके थे कि ये जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है, इसलिए इस जानवर का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बूढ़ा
आदमी जिसका नाम गेट है वो पैसेंजर से कहता है कि हमें इस जानवर का मुकाबला हथियारों के साथ करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब सभी लोग मारे जाएंगे। अब पैसेंजर वेयरवुल्फ का मुकाबला करने के लिए धारदार हथियारों को उठा लेते हैं और ट्रेन की खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दिया जाता है। लेकिन जिस महिला के टांग पर वेयरवुल्फ ने काटा होता है उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसके साथ ही वो खून की उल्टियां करने लग जाती है, जिसे देखकर एंड्रिन कहता है कि वेयरवुल्फ के काटने की वजह से हो सकता है कि ये भी उसी की तरह बन जाए। ये सुनकर गेट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी वाइफ होती है और वो एंड्रिन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस उसकी तबीयत खराब है। अब तभी जो नोटिस करता है कि उनके बीच में से एक पैसेंजर गायब है और ये पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है जो कि फिर से टॉयलेट गया था। इसलिए जो उसको लेने के लिए टॉयलेट के पास जाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि किसी भी पैसेंजर को अकेला छोड़ना सेफ नहीं है। वो पॉल से जल्द ही बाहर आने के लिए कहता है। अब इससे पहले पॉल टॉयलेट से बाहर आ पाता वो वेयरवुल्फ टॉयलेट के अंदर आ जाता है और पॉल को मार देता है, जो पहली बार उस वेयरवुल्फ को अपनी आंखों से देखता है और वो देखने में बहुत खतरनाक होता है, जो भागकर बाकी पैसेंजर के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन अंदर से एड्रिन ने दरवाजा बंद कर दिया होता है। वो जो के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी बाकी पैसेंजर दरवाजा खोल देते हैं और जो को अंदर खींच लेते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी ताकतवर होता है जो कि दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन जिन पैसेंजर के पास धारदार हथियार होते हैं वो उससे उस वेयरवुल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। जो जब उस वेयरवुल्फ को देखता है तब उसके हाथ में एक रिंग होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये पहले इंसान ही था लेकिन किसी वेयरवुल्फ के काटने की वजह से ये ऐसा बना है। पर तभी एड्रिन सभी से कहता है कि उस महिला की टांग पर भी वेयरवुल्फ ने ही काटा है और वो भी ऐसी ही बन जाएगी जिससे सभी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ जिंदा हो जाता है और हाउल करने लगता है, पर जो उस पर इतनी बार अटैक करता है जिससे उसकी जान चली जाती है। अब उसकी आवाज से वो महिला भी अजीब तरह की हरकतें करने लगती है और हमें पता चलता है कि जंगल में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। एड्रिन उस महिला पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और वो उस महिला को भी बांध देते हैं, जिससे अगर वो वेयरवुल्फ बनती है तब वो किसी पर हमला ना कर सके। मैथ्यू जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, जब वो ट्रेन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन का फ्यूल टैंक लीक हो चुका है। इसलिए मैथ्यू फैसला करता है कि वो अपने दोस्त बेली के साथ जाकर उस लीकेज को ठीक करेगा। वो जो को बताता है कि लीकेज ठीक होते ही यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जलेगी जिससे तुम इंजन को स्टार्ट कर सकते हो। मैथ्यू लीकेज ठीक करने के लिए अपने दोस्त बेली के साथ ट्रेन से बाहर चला जाता है। अब मैथ्यू लीकेज ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे चला जाता है, लेकिन तभी बेली को नीना के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो मैथ्यू को छोड़कर अकेला ही नीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक वेयरवुल्फ नीना को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा होता है। ये देखकर वो डरकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन दूसरे वेयरवुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो भी मारा जाता है। इसके बाद दो वेयरवुल्फ मैथ्यू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मैथ्यू उन्हें देखकर ऊपर लटक जाता है जिससे वो उसे देख नहीं पाते हैं। दूसरी ओर जो और एलन नोटिस करते हैं कि ग्रीन लाइट जल चुकी है, जिससे वो इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिस महिला की टांग पर वेयरवुल्फ ने काटा होता है वो भी वेयरवुल्फ ही बन चुकी थी, जिससे वो सबसे पहले अपने हस्बैंड गेट को ही काट लेती है और वो मारा जाता है। मैथ्यू अभी भी ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था और उससे गलती से फिर से फ्यूल टैंक लीक हो जाता है, जिससे ट्रेन फिर से बंद हो जाती है। दूसरी ओर एक और महिला को वेयरवुल्फ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन एंडिन उसे बचाने की जगह बाहर ढकेल देता है जिससे वो खुद को बचा सके। लेकिन वो महिला वेयरवुल्फ एंडिन को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगती है, पर तभी जो यहाँ पर आकर उसके पीछे से हमला करता है जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद जो एडिन से उस महिला के बारे में पूछने लगता है जिसे वो वेयरवुल्फ खींचकर बाहर लेकर गया है, लेकिन एडिन उससे कहता है कि वो वेयरवुल्फ का शिकार हो चुकी है, जिस पर जो को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। लेकिन एडिन जो और एलन दोनों को ही यहाँ पर फंसाकर चला जाता है। अब ट्रेन के अंदर बहुत सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं। अब वो जो और एलन के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और वो ट्रेन के फ्यूल का इस्तेमाल करके वेयरवुल्फ में आग लगा देता है, जिससे बहुत सारे वेयरवुल्फ मारे जाते हैं। जो और एलन अपनी जान बचाकर ट्रेन से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मैथ्यू को वेयरवुल्फ ने पकड़ लिया है और वो उसको मार देते हैं। तो इसलिए जो एलन से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो जो को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब जो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब मजबूरी में एलन को यहाँ से जाना पड़ता है। एलन के जाने के बाद जो को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं और वो भी मारा जाता है।
एलन अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर वो जो को याद करते हुए बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी ओर हमें एडिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा बचा हुआ था, लेकिन अब उसको भी वेयरवुल्फ चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनमें एक जो भी होता है। दरअसल जो भी अब एक वेयरवुल्फ ही बन चुका था। ये सभी वेयरवुल्फ मिलकर एडिन को भी मार देते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।